Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Giga Incorporation is the business which we are talking about. और ये बिजनेस करते क्या हैं? इनका कोई पेंट का काम है और दे आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क। और ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, 101, 102 और 103। इसको ये पेंट कर रहे हैं। साथ में आपको ये बताया हुआ है कि 101 पे 6 कोट्स लगाए जाते हैं, 102 पे 4 कोट्स और 103 पे 3 कोट्स लगाए जाते हैं। ठीक है जी। और सवाल जो आपसे रिक्वायर कर रहा है वो ये कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल करें और यूनिट कॉस्ट बताएं ऑफ ईच प्रोडक्ट। ईच प्रोडक्ट का मतलब ये कि अब आपको 101, 102 और 103 के एक एक यूनिट की कॉस्ट बतानी है। सो डेफिनेटली कॉस्ट कंपोनेंट हमारे पास तीन है: रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। जो रॉ मटेरियल है उसके केस में तो आसानी है क्योंकि हमें स्ट्रेट अवे इन्होंने बता दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ पेंट कितनी होगी एक यूनिट पे। तो वो तो इन्होंने मसला स्ट्रेट अवे हल कर दिया। तो इसका मतलब I'll बी मेकिंग कैलकुलेशंस फॉर 101, 102 और 3 की आप खुद बनाएंगे, इसी पैटर्न पे होगी। सो इट विल बी 550 ऑफ रॉ मटेरियल। लेबर के केस में थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि मशीन अटेंडेंट कितना टाइम लगाता है। और मशीन अटेंडेंट जो टाइम लगाता है उसको जो पेमेंट की जाती है उसको 86 पर आवर के हिसाब से पेमेंट की जाती है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज़ कि टाइम आपको जो वो लगाता है वो मिनट्स में दिया हुआ है, लेकिन जो पेमेंट है वो रुपीज़ पर आवर्स में दी हुई है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको कन्वर्जन करनी होगी मिनट्स को आवर्स में पहले। तो अब हमारे पास जो कंप्यूटेशन बनेगी वो क्या होगी? सो वी आर यूजिंग दिस 45 मिनट्स। और ये 45 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आई डिवाइडेड बाय 60। और if I just multiply it with the rate per hour which is 86, तो I'll get to a figure. So let's do this maths. So इसको सॉल्व करेंगे तो you'll get to the answer 64.5। तो लेबर की कॉस्ट हमें पता चल गई कि 64.5 होगी एक यूनिट पे। ओवरहेड्स का मामला थोड़ा सा संगीन है क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है और ओवरहेड्स पे ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई होती है। हमारे पास ओवरहेड्स के तीन हेड्स ऑफ अकाउंट दिए हुए हैं। 50,000 का एक खर्चा है, 1.5 लाख का, 90,000 का है। ये खर्चा पूरे महीने का है। ठीक है। तो अगर महीने का खर्चा है तो मुझे अब ये फाइंड आउट करना है कि एक यूनिट पे कितना खर्च हुआ। और उसके लिए इन्होंने कॉस्ट ड्राइवर्स का इंफॉर्मेशन दे दिया है कि पेंट स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और फिलिंग। सो पेंट स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और फिलिंग, मैं इसको एब्रीविएट कर देता हूँ यहाँ पे। सो बैचेस ऑफ पेंट के हिसाब से इसको हमें चार्ज करना है। सो बैचेस ऑफ पेंट कितने लग रहे हैं, हमें ये सवाल में डाटा दिया हुआ है कि बैचेस ऑफ पेंट रिक्वायर्ड कितनी है, 10, 8 और 6। तो अगर मैं इसका टोटल कर लूँ तो इट विल बी 24, राइट। तो 50,000 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 24 से तो इट विल बी रुपीज़ पर बैच। ठीक है जी। और कितने बैच मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो आंसर है उसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि 101 के लिए 10 is the relevant number of batches, so I'll get to a number. So let's do this computation first. ओके, सो जब हमने ये कंप्यूटेशन बनाया तो हमें पता चला कि 50,000 में से 20,833 वो है जो 101 के लिए है। ठीक है जी। और 101 के मैंने कितने यूनिट्स स्प्रे किए हैं ये मुझे सवाल में बताया हुआ है कि वो 500 यूनिट्स हैं जो आपने स्प्रे किए हैं। तो इफ़ आई जस्ट डिवाइड दिस नंबर बाय 500 तो वो एक यूनिट की कॉस्ट बन जाएगी। सो इफ़ यू डू दिस ऑन योर कैलकुलेटर कि आप 20,833 डिवाइडेड बाय 500, so you get to 41.67। ठीक है। so 41.67 is the paint stirring। सेकेंड आइटम इज इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 1,50,000 का खर्च है पूरे महीने का। इसको कोट्स ऑफ पेंट से लिंक किया गया है। सो कोट्स ऑफ पेंट कितने करने पड़ते हैं ये आपको बताया है कि 6, 4 और 3 एक एक यूनिट को बनाने के लिए। ठीक है। तो हमें पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल कोट्स ऑफ पेंट हुए कितने।
सो 101 के लिए 6, 102 के लिए 4 और 103 के लिए 3 कोड्स करने पड़ते हैं। ये वो एक यूनिट को बनाने के लिए बता रहा है। और आपने जो यूनिट्स बनाए हैं वो आपको यूनिट स्प्रेड दिए हुए हैं सवाल में। सो आई यूज़ दीज नंबर्स 500, 400 एंड 300। तो अब ये पता चल जाएगा कि टोटल कोट्स कितने हुए इस महीने में। सो इफ़ आई जस्ट मल्टीप्लाई इट तो इट विल बी 3000 और दिस विल बी 1600 एंड दिस विल बी 900। सो इफ़ वी ऐड देम अप तो वी गेट टू 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो 5500। सो 5500 हैं टोटल कोट्स जो हुए हैं इन तीनों प्रोडक्ट्स के सारे यूनिट्स बनाने में। सो इफ़ वी जस्ट डिवाइड दिस बाय 5500 तो वी गेट टू अ नंबर जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 3000 से, तो हमारे पास वो कॉस्ट आ जाएगी जो 101 से रिलेट करती है। और ये जो आंसर आएगा अगर मैं इसको क्योंकि ये टोटल यूनिट्स बनाए हैं उससे ताल्लुक़ रखती है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 500 से, इफ़ आई जस्ट डिवाइड दिस बाय 500 तो आई विल गेट टू कि एक यूनिट के ऊपर मेरा कितना खर्च आया। सो लेट्स डू दिस मैथ्स। ओके जी, सो हमने ये कैलकुलेशन बना लिया कैलकुलेटर को यूज़ करके एंड वी गेट टू द नंबर कि 163.63 एक यूनिट के ऊपर हमारा खर्च आया है इलेक्ट्रिसिटी का। सो 163.64 कर दें इसको राउंड ऑफ करने के लिए। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट कि जो फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन है इसके लिए जो कॉस्ट ड्राइवर है दैट इज़ लीटर्स ऑफ पेंट। तो पहले तो ये देखें कि इस पूरे मंथ में कितना लीटर पेंट इस्तेमाल हुआ। सो लीटर्स ऑफ पेंट बताए हुए हैं एक यूनिट पे। सो वो 7 हैं, 5 हैं और 4 हैं। और कितने यूनिट आपने बनाए हैं वो आपको पता है, 500, 400 और 300। सो 500, 400 और 300 इतने यूनिट्स आपने बनाए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने लीटर्स ऑफ पेंट इस्तेमाल हुआ। सो इट विल बी 3500, सो इट विल बी 2000 एंड दिस विल बी 1200। इफ आई जस्ट ऐड देम अप तो इट विल बी 700 और 6700। ठीक है, सो 6700 लीटर्स इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर इफ़ आई जस्ट डिवाइडेड बाय 6700 तो आई गेट टू अ नंबर, ये बेसिकली 1 लीटर के लिए है। और जो अगर मैं सिंपली इसको डिवाइड कर देता हूँ विद 7 तो इसका मतलब है कि आई गेट टू के एक यूनिट ऑफ 101 के लिए कितना खर्च हो रहा है। सो लेट्स डू दिस मैथ्स। ओके, सो वी आर डन विद आवर मैथमेटिक्स। सो 94.03 ये वर्कआउट किया हमने। सो 94.03 ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी, सो इसको अब हम टोटल कर लें तो 101 की एक यूनिट की कॉस्ट आ जाती है। सेम पैटर्न पे आप 102 और 103 की कैलकुलेशन बनाएंगे और इसमें आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।